अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गाज़ा का मालिक होगा और मशरिक़ वसत के दीगर अमीर ममालिक के जरिए गाज़ा की तामीर करेगा। मैं गाज़ा खरीदने और इसका मालिक बनने के लिए पुरअज़्म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये दलील देते हुए कहा कि गाज़ा के बाशिंदों को वापस आने की इजाज़त देना एक बड़ी गलती होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे एक बड़ी रियल इस्टेट साइट के तौर पर सोचिए जहाँ अमेरिका इसका मालिक होगा। ट्रंप ने गाज़ा को मुकम्मल तबाही की जगह करार देते हुए कहा कि इसे वापस ले लिया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी, वहाँ कोई नहीं होगा, कोई हमास नहीं होगी। हम इसे मशरिक़ व सतह के दीगर अमीर ममालिक के ज़रिए तामीर करेंगे। वो फ़लस्तीनियों के रहने के लिए खूबसूरत जगह तामीर करेंगे। वो शायद सैकड़ों सालों में पहली बार हम आहंगी और अमन के साथ रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गाज़ा को ख़रीदने और इसका मालिक बनने के लिए वो पुरअज़्म हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाज़ा बहुत गैर महफूज है, लेकिन हम इसे मुस्तक़बिल में किसी की तरक्की के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाने जा रहे हैं। हम दूसरे ममालिक को इसके कुछ हिस्सों को तैयार करने की इजाज़त देंगे। यह अच्छा होने जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो जबरी तौर पर बेघर हुए फ़लस्तीनियों को अमेरिका में कबूल करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इस पर गौर करना होगा। मेरे ख्याल में इनके लिए यहाँ पहुँचना एक तवील सफ़र है, लेकिन मुझे इनफरादी मामलात को देखना होगा। अमेरिका पहले ही बहुत से लोगों को कबूल कर रहा है, ये इनके लिए बहुत दूर है। ये दलील देते हुए कि गाज़ा के बाशिंदे एक आम इलाके में रहने से ज़्यादा खुश होंगे जहां वो महफूज हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि तो हम देखेंगे। हमें उम्मीद है कि मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब और दीगर ममालिक की तरह कुछ लोग इस पर कुछ रकम खर्च कर सकेंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा रकम है। वो लोगों का आरामदा और महफूज मुस्तकबिल बनाने के लिए कुछ रकम खर्च करने जा रहे हैं। इजराइल के वज़ीर तोनाई एली कोहन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के सऊदी अरब की सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत क़ायम की जानी चाहिए का इआदा करते हुए कहा कि जो कोई रियासत फ़लस्तीन क़ायम करना चाहता है वो अपनी सरजमीन पर क़ायम कर ले। इजरायली फ़ौजी रेडियो ने सऊदी अरब की सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से नेतन्याहू के बयानात से मिलते जुलते एली कोहन के बयानात नशर किए। कोहन ने कहा कि जो कोई फ़लस्तीनी रियासत क़ायम करना चाहता है वो इसे अपनी सरजमीन पर क़ायम कर ले। हम इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। अरब ममालिक एक बड़े रुकबे पर फैले हुए हैं और वहाँ रियासत फ़लस्तीन का क़याम मुमकिन है। मिस्र ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अमेरिकी मीडिया के सामने गाज़ा के बारे में किए गए हालिया तबसरे की मजम्मत करते हुए इन्हें दानिस्ता तौर पर गलत मालूमात फराहम करने का मौरिद इल्ज़ाम ठहराया, जिससे मिस्र की तरफ से की जाने वाली कोशिशों की मुखालिफत होती है। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल करार देने की वजह यह है कि लोगों को रुख्सत होने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाज़ा की आबादी को ज़बरदस्ती बेघर करने और उर्दन और मिस्र में मुंतकिल करने की तजवीज़ की भी तारीफ़ की, जबकि इस तजवीज़ को अरब ममालिक ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू के तबसरों से इनकी कोशिशों की मुखालिफत हुई है जो मिस्र गाज़ा में फ़लस्तीनी अवाम तक फ़ौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, जिनमें से ताज़ा तरीन जंगबंदी के बाद से 5000 से ज़ायद इमदादी ट्रक गाज़ा पहुँचाए गए। इसके अलावा ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को राफ़ा बॉर्डर के ज़रिए गुजरने की सहूलत फराहम की गई। मिस्र ने इस बात पर जोर दिया कि नेतन्याहू के दावों का मकसद इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ की जाने वाली इंतहाई पामालियों और अस्पतालों, तालीमी इदारों, बिजली घरों और पानी की सहूलियात समेत अहम फ़लस्तीनी तनसीबात की तबाही से तवज्जो हटाना है। मिस्र ने फ़लस्तीनी अवाम को मिस्र, उर्दन या सऊदी अरब में मुंतकिल करने से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इजरायली आबादकार अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के तहत मस्जिद अक़सा के अहाते में एक बार फिर रसूमात अदा कर रहे हैं, जो मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम की हैसियत को चैलेंज कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुकामी फ़लस्तीनी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से पोस्ट की जा रही है और अल जज़ीरा से तस्दीक शुदा इस जगह पर आबादकारों को दिखाया गया। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि दर्जनों आबादकारों ने, जिनमें मजहबी स्कूलों के तलबा भी शामिल है, वो गाज़ा में हलाक हुए एक फ़ौजी की याद में अल अक़सा पर धावा बोल दिया। मस्जिद अक़सा की बेहुरमती करते भी देखे गए। वीडियोस में दिखाया गया है कि मस्जिद अक़सा के अहाते में एक बार फिर इजरायली आबादकारों की जानिब से रसूमात अदा किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने लेबनान में नई हुकूमत की तश्कील का खैर मक़दम करते हुए इस मुल्क की इलाक़ाई सालिमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे के अज़्म की तस्दीक़ की है। अक़वाम मुत्तहिदा नई हुकूमत के साथ अपनी तरजीहात पर क़रीबी शराकत दारी में काम करने का मुंतज़िर है। बशमुल दुश्मनी के खात्मे को मजबूत करना। तर्जुमान स्टेफन डोजार्क के एक बयान में ये बात कही गई। डोजार्क लेबनान और इसराइल के दरमियान 27 नवंबर को वे जंगबंदी के मुआहदे का हवाला दे रहे थे, जिसमें बैरूत की फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के साथ मुल्क के जुनूब में तैनात होने की वजह से इसराइल के 60 दिनों में इन इलाकों से इनखला कर रही है। नए वज़ीर-ए-आज़म
नवाफ इस्लाम को अब इजराइल हिजबुल्लाह की कमज़ोर जंगबंदी की निगरानी और मुल्क की तामीर नौ के मुश्किल काम का सामना है। सऊदी अरब की शोरा कौंसिल के रुकन यूसुफ बिन तराद अल सुदून का कहना है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के अलंबरदार बनना चाहते हैं तो वो सबसे पहले प्यारे इजराइलियों को अल अस्का मुंतकिल कर सकते हैं और इल्हाक के बाद इन्हें ग्रीनलैंड में आबाद कर सकते हैं। सऊदी अरब के अखबार अकास के लिए तहरीर करदा अपने मजमून में सुदून ने फ़लस्तीनियों को गाज़ा से तीसरे ममालिक में जबरी जलावतनी की तजवीज़ पेश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ व सतह पॉलिसियों और इसराइल और इसके इत्तेहादी जो इन पॉलिसियों की हिमायत करते हैं इन पर कड़ी नुक्ताचीनी की। सुदून ने ट्रंप की मशरिक़ व सतह की पॉलिसियों को गाफिलाना, माहिराना मशवरों और बातचीत से आरी और एकतरफा करार देते हुए तनकीद करते हुए मजीद कहा कि सयोनी और इनके इत्तेहादी प्रेस दबाव और सियासी चालों के जरिए सऊदी क़यादत को जोड़ नहीं सकते। गाज़ा में फ़लस्तीनियों को अरब ममालिक में भेजने की ट्रंप की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा, अमरीकी पॉलिसी में खुद मुख्तार ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा और वहाँ के बाशिंदों की नस्ली सफाई शामिल है। यह इसराइल के नुक्ते नज़र से मुमासिल है और बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत इंसानियत के खिलाफ जराइम तस्वुर किए जाते हैं। जिस किसी ने भी इसराइल के उरूज और तरक्की को देखा है वो जानता है कि यह मनसूबा सयोनी तबके ने तैयार किया था और इसे व्हाइट हाउस में अपने इत्तेहादी को डाइस से पढ़ने के लिए दिया गया था। सऊदी वलीअहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के क़सर यमामा के दफ्तर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर डॉक्टर थॉमस बाख का खैर मकदम किया। सरकारी खबरसां NCSP के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दरमियान दो तरफा ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया। ओलंपिक गेम्स को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ऐवान शाही के मुशीर डॉक्टर फ़हाद तौनसी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर यासिर रमयान, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के CEO और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अज़ीज़ बाश भी मौजूद थे। वाज़ेह के जुलाई में सऊदी अरब और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए 12 साल की पार्टनरशिप पर दस्तखत किए थे, जिसका आगाज़ रियाज में ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में हुआ। सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल 2024 में कम व बेश 127 बिलियन रियाल होटलों, रेस्टोरेंट्स और तफरी पर खर्च किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मरकज़ी बैंक सामान्य सालाना अखराजात के हजम का इंकशाफ किया है जो 2024 में 1.5 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच गया, जबकि माहाना औसत अखराजात 118 बिलियन रियाल रहे। 2024 में होटलों, रेस्टोरेंट्स और तफरी सरगर्मियों की फ़रोख्त 126 बिलियन रियाल तक जा पहुंची है, जो 2023 के मुकाबले में 6.5% का इजाफा जाहिर करती है। सऊदी वज़ीर सयाहत अहमद खतीब ने सयाहत के मुसलसिल तरक्की पजीर रुझान के इशारा करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा सयाहती नमो हासिल की है। उन्होंने निशानदेही की कि 2024 के पहले 9 माह के दौरान सयाहों की तादाद में 27% इजाफा हुआ, जो सऊदी अरब में एक से ज़्यादा शहरों का दौरा कर रहे हैं, जबकि 2023 में ये शरह सिर्फ 14% थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान पेरिस पहुंच गए हैं। वह एक्शन समिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत कर रहे हैं। सऊदी वफ़द की सरबराही भी कर रहे हैं। SPA के मुताबिक सऊदी वफ़द में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला गामिदी शामिल हैं। सऊदी वफ़द कई सरबराही इजलासों में शिरकत करेगा, जिसमें मसनूई ज़हानत के मुस्तक़बिल और अवामी मफादात के लिए इसके इस्तेमाल के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब G20 ममालिक में सिक्योरिटी इंडेक्स में सर फहरिस्त है, जहाँ 92% अफराद रात के वक्त चलने के दौरान खुद को महफूज महसूस करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कामयाबी सऊदी अरब में सिक्योरिटी और इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली मौसर कोशिशों की अक्कासी करती है। सऊदी महकमा शुमारियात की सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 92% अफराद ने अपने रिहायशी इलाकों में रात के वक्त अकेले चलने के दौरान खुद को महफूज महसूस करने का इजहार किया। सऊदी अरब पायदार तरक्की की रिपोर्ट में भी G20 ममालिक में सिक्योरिटी इंडेक्स में पहले हैं। सिक्योरिटी इंडेक्स सर्वे में कई ऐसे इशारिया शामिल है जो सऊदी अरब में इक़्तिसादी, समाजी और ख़ानदानी पहलुओं का अहाता करते हैं और इन अफराद की शरह का तयन करते हैं जो अपने रिहायशी इलाकों में रात के वक्त अकेले चलने पर खुद को महफूज महसूस करते हैं। नव्वद मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दरमियान ताइफ में तामीर होने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मंसूबे में शराकत के लिए मुसाबिक़त शुरू हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के शहर ताइफ में नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का मनसूबा अवामी और निजी शोबे के शराकतदारी पर मबनी होगा, जिसका मुआहदा 30 साल की मुद्दत पर मुहित होगा। नया ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूदा हवाई अड्डे से 21 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में तामीर किया जाएगा, जो 2030 तक इसमें मुसाफिरों की सालाना गुंजाइश 2.5 मिलियन तक पहुँचने की तौक़्क़े है। मंसूबे के दायराकार हवाई अड्डे की तामीर, मुंतकली और ऑपरेशन पर मुश्तमिल है, जिसमें रनवे और इसके साथ मुतवाज़ी टैक्सी वे शामिल होगा, जिसमें तेज़ रफ्तार एग्जिट पॉइंट्स भी मौजूद होंगे।
आलमी मालियाती इदारे IMF का 3 रुकनी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है, जो यहाँ एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात पर अपनी सिफारिशात तैयार करेगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने मीडिया को बताया है कि IMF का 3 रुकनी वफ्द गवर्नेंस और बदउनवानी की डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जो वजारत क़ानून और इलेक्शन कमीशन समेत 6 कलीदी शोबों में करप्शन और कमज़ोरियों की संगीनी का जायज़ा ले रहा है। माहिरीन मईशत समझते हैं कि IMF के खुसूसी वफ्द की पाकिस्तान आमद हुकूमत के आदाद शुमार पर अदम एतमाद का इजहार है। अलबत्ता वफ्द की सिफारिशात सरकारी इदारों में करप्शन और बड़ी गवर्नेंस जैसे मसाइल के खात्मे के लिए मुफीद होंगी।